अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज हम बात करेंगे पे रोल और पे स्लिप के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक डिपार्टमेंट या फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की सैलरीज काउंट करते हैं, मेडिकल अलाउंसेस काउंट करते हैं, उसमें और चीज़ें भी ठीक है ऐसी जिनको हम काउंट करते हैं। ठीक है जी। और उसमें इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड क्या क्या होता है, कैसे काउंट किया जाता है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे इसमें। और कैसे इंडिविजुअल पे स्लिप बनाई जाती है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे आज हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली मेडिकल अलाउंस निकालने को कह रहा है, इस मेडिकल अलाउंस को निकालने का तरीका क्या है, उसकी कंडीशन जो है हमने यहाँ पे लिखी हुई है। कह रहे हैं कि भाई मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए आपकी बेसिक पे जो है वो 80,000 से ज़्यादा या उसके बराबर अगर होगी, तो फिर जो आप मेडिकल अलाउंस देंगे वो देंगे 20% अपनी बेसिक पे का। ठीक है। और ऐसे ही है, ठीक है, नीचे बोलने कि अगर आपकी जो बेसिक पे है वो 65,000 से ज़्यादा या उसके बराबर होगी, तो आप मेडिकल अलाउंस देंगे 15% अपनी बेसिक पे का। ठीक है। तो ऐसे ये चलता हुआ आ रहा है नीचे, और लास्ट में कह रहा है कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम होगी तो आपको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा, जीरो लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब कि भाई जहाँ पे कंडीशंस आती हैं वहाँ पे लगाते हैं इफ़ का फॉर्मूला। तो आप सिंपल ऊपर आएंगे, और आने के बाद सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एंड इफ लगा देंगे फॉर्मूला इस तरह से, यानी कि अगर। अब ये लिखने के बाद सर क्या बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो आप सेलेक्ट करेंगे अपनी बेसिक पे, क्योंकि सर इसमें इसी की बात हो रही है कि अगर बेसिक पे ज्यादा हुई और बराबर हुई। ठीक है। सर कितने से हुई, पहले से पहले बोल रहा है 80,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 80,000। ठीक है जी। तो फिर क्या मिले, तो फिर बेसिक पे का निकाल दो आप, कितना परसेंट, मेरे ख्याल में 20% है। हाँ 20% निकाल दो। तो आप सेलेक्ट करेंगे बेसिक पे अपनी और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप 20% से। सिंपल फॉर्मूला सिर्फ इतना सही है, आपको सिर्फ फॉर्मूले को बार बार रिपीट करना है। ठीक है। ये जैसा कि मैंने दोबारा बोला भाई, अगर इफ बेसिक पे ज्यादा हुई सर बराबर हुई 65,000 के। ठीक है। तो फिर इस बार क्या करेंगे आप, इस बार आप बेसिक पे का निकाल देंगे 15%। ठीक है। अगेन इफ लगाया, ठीक, ब्रैकेट ओपन करा और सेलेक्ट किया और बोला कि अगर इस बार आपकी बेसिक पे ज्यादा हुई बराबर हुई 50,000 के, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप जो है बेसिकली इस बार जो है अपनी बेसिक पे का निकाल देंगे 10%। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10% इस तरह से। उसके बाद बोले कि अगर आपकी बेसिक पे ज्यादा हुई 30,000 से या फिर बराबर हुई 30,000 के, जब करने के बाद तो फिर आपके जो मेडिकल अलाउंस निकलेगा बेसिकली वो निकलेगा कितना परसेंट, वो निकलेगा 5%। तो बेसिक पे का निकाल देंगे, सिंपल इज डेट 5%। अदरवाइज यानी कि वैल्यू ऑफ फॉल्स की बात कर रहे हैं कि अगर 30,000 से कम होती है आपकी सैलरी तो फिर आप अलाउंस नहीं देंगे। ठीक है। लास्ट में आ जाएगा जीरो इस तरह से के। तो ये ठीक है फॉर्मूला है, और जितने ब्रैकेट आपने ऑन करें उन सबको लास्ट में आप लाजमी क्लोज भी करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। टीसअप करने के बाद आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप जस्ट इसको क्लिक करके इसको डॉट की हेल्प से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ठीक है, सबका निकल कर आ जाएगा यहाँ से। फिर बोल रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए हमने यहाँ पे बनाई हुई कंडीशन, जिसको बोल रहे हैं कि भाई बेसिक पे देंगे आप 20% सिर्फ उन बंदों को जो कि सेल्समैन है। ठीक है, याद रहे। और जो बाकी स्टाफ है आपका उनको मिलेगा 10%। ठीक है, आपकी बेसिक पे का क्या मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो कैसे मिलेगा अब ये, अब भाई बहुत सिंपल है, इसमें भी आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, आप बोलेंगे कि अगर आपका डेजिग्नेशन यानी कि जो भी बंदा यहाँ पे काम कर रहा अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर हुआ सेल्स पर्सन के, इस तरह से। ठीक हो गया। अगर किसी भी बंदे का डेजिग्नेशन बराबर हुआ सेल्स पर्सन के, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर इसको इसकी बेसिक पे का मिलेगा 20%। क्या मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। फिर बोल रहे वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी कि इसके अलावा, यानी कि अगर जो सेल्समैन नहीं हो उसका क्या है, तो फिर उसको उसकी बेसिक पे का मिलेगा 10%। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सर, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्लिक करके एंटर, मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आपने ब्रैकेट ओपन करा है, क्लोज कर लेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। हमने क्या बोला कि भाई अगर आपका कोई भी जो एम्प्लॉय है अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर हुआ सेल्स पर्सन के, यानी कि अगर वो सेल्स पर्सन हुआ तो फिर उसकी बेसिक पे का उसको मिलेगा 20%। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो बाकी स्टाफ है उनको मिलेगा 10%। उनकी बेसिक पे का क्या मिलेगा सर, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है सिर्फ, और इसको हम सिंपल एंटर करेंगे
और करने के बाद इसके डॉट्स की हेल्प से इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ताकि सबका आंसर ठीक है निकल कर आ जाए इस तरह से। फिर बोल रहे हैं हाउस रेंट क्या बना फिर। अच्छा हाउस रेंट अब किस तरह देना है आपको, देखिए उसकी कंडीशन ठीक है मेरे नीचे लिखी हुई है। अच्छा तो ये कहना है कि हाउस रेंट जो है वो सिर्फ 15% है आपकी बेसिक पे, यानी कि जो आप हाउस रेंट निकालेंगे ना वो सिर्फ 15% देंगे। तो बहुत सिंपल है ये, आप सिंपल यहाँ पर आए, यहाँ पे लिखें इक्वल टू और सेलेक्ट कर लीजिए बेसिक पे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15% से। जैसे ही हम करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ठीक है इस तरह से। एंटर करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरह और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो ये सब में निकल कर आ जाएगा आपका हाउस रेंट। सिंपल क्या किया है भाई, सेलेक्ट किया बेसिक पे, मल्टीप्लाई कर दिया 15% से। तो फिर बोल रहे ग्रॉस पे क्या बात, देखो ग्रॉस पे जो होता है ना वो आपकी बेसिक पे प्लस ऑल अलाउंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस पे, ठीक है याद रहे। तो फॉर सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू और सम करता हूँ मैं सारे अपने ग्रॉस पे से सॉरी बेसिक पे से लेके हाउस रेंट तक, ठीक है सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कंप्लीट की हाउस रेंट ट्रैवलिंग और मेडिकल सारे आपके अलाउंस में आ रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जस्ट एंटर कर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये ग्रॉस पे इस तरह से, ठीक हो गया। तो ग्रॉस पे क्या होता है, ग्रॉस पे आपकी बेसिक पे प्लस ऑल अलाउंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस पे कहलाता है। एंटर करेंगे इसको और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे सर सबकी ग्रॉस पे, ठीक है इस तरह निकाल लेंगे। तो फिर बोल रहे हैं प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करें, तो प्रोविडेंट फंड में भी ये बोल रहे हैं कि 5% निकालना है ठीक है आपको ग्रॉस पे का। तो सिंपल है भाई, तो सिंपल है यहाँ पर आएंगे क्लिक करेंगे इक्वल टू प्रेस करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे ग्रॉस पे, क्योंकि आपको फाइंड करना है ग्रॉस पे का 5%। तो अब सेलेक्ट करेंगे ग्रॉस पे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जस्ट 5% से इस तरह से, ठीक है। ये करने पे आपका जो बेसिकली प्रोविडेंट फंड होगा सब वो निकल के आ जाएगा 5% और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे उसको यहाँ पे, तो इसका भी आंसर ठीक है निकल कर आ जाएगा। फिर बोलना है इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स को जो निकालना है ठीक है उसकी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। कह रहे कि अगर इनकम टैक्स बेसिकली 7.5 लाख से ज़्यादा होता है, सॉरी अगर आपकी ग्रॉस पे 7.5 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर जो आप इनकम टैक्स पे करेंगे ग्रॉस पे का 10% पे करेंगे, ठीक है, और वो होगा ग्रॉस पे का होगा, ठीक है याद रहे। और अगर आपकी इनकम जो है ग्रॉस पे की सूरत में जो है वो अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप 5% देंगे, अगर 4 लाख से अबव है तो फिर देंगे 2%, अगर 4 लाख से कम है तो फिर 0, मतलब आप कोई टैक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू इफ़ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ग्रॉस पे, यानी कि अगर ग्रॉस पे ज़्यादा हुई 7.5 लाख से, ठीक है, अगर ग्रॉस पे ज़्यादा हुई 7.5 लाख से तो फिर कॉमा लगाएंगे, तो फिर जो है आप ग्रॉस पे का ही दे देंगे 15% इस तरह से। फिर कॉमा लगाया, फिर बोले कि और अगर आपकी ग्रॉस पे फॉर सपोज करो ज़्यादा हुई 5 लाख 4 लाख से, ठीक है जी 4 लाख जी मर्जी है आपकी, तो फिर आप देंगे अपनी ग्रॉस पे का 10% मल्टीप्लाई बाय 10, देन अगेन कॉमा इफ़ अगेन, और अगर इस बार आपकी ग्रॉस पे बेसिकली ज़्यादा हुई 3 लाख से तो फिर आप अपनी ग्रॉस पे का देंगे 5%, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस पे 3 लाख से कम है तो फिर आप इनकम टैक्स नहीं देंगे, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और जितने ब्रैकेट्स आपने ऑन करे हैं ठीक है उन सारे ब्रैकेट्स को सिंपली हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे इसको और देखिए यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरह से, तो सबके ठीक है जो भी अमाउंट होगी जिनकी अमाउंट बनती होगी ठीक है उन पर टैक्स निकल कर आ जाएगा इस तरह। तो फिर बोल रहे हैं टोटल डिडक्शन, सर ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोविडेंट फंड एक प्लस इनकम टैक्स कहलाते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे आप सम कर लेंगे हम इन दोनों को, प्रोविडेंट फंड को भी और साथ में इनकम टैक्स को भी, ठीक है याद रहे। तो ये ऐसी सारा अमाउंट है जो कि आपकी सैलरी से कट जाती है मंथली बेसिस के ऊपर, और यहाँ पे करेंगे एंटर, ठीक है इस तरह निकाल देंगे इसको और ड्रैग करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे फॉर दी डाउन डुप्लीकेट, ठीक है तो सब निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहा है लास्ट में नेट इनकम, यानी कि नेट पे क्या बनी, ठीक है नेट पे जो बनी सर नेट पे का फॉर्मूला होता है इक्वल टू को रखना है और लिखने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ग्रॉस पे, ग्रॉस पे से माइनस कर देंगे जो है आप अपने टोटल डिडक्शंस, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है नेट पे का। ये करने के बाद एंटर करेंगे और जस्ट ड्रैग करेंगे इसको कंट्रोल डी से डाउन डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है यहाँ पे आपकी नेट पे भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। तो सर ये थी आपके पास एक पेरोल शीट ठीक है हमने पढ़ी है अभी, और अब हम बात करेंगे पे स्लिप के बारे में। तो आप चाहे तो ऊपर इन सारे सेल्स को मर्ज कर लीजिए एक साथ और उस पर नाम लिख दीजिए उसका जिसकी पे स्लिप है और क्या दे रहे हैं भाई, पे स्लिप बना के दे रहे हैं पे स्लिप, ठीक है जी। और नीचे आकर ठीक है आप लिखते हैं कौन से मंथ की, तो लिख देंगे फॉर द
मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, इस तरह से। फिर आप चाहें इसको सेलेक्ट करके इस तरह से एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के बाद इसको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर दें इसके अंदर चाहें तो। इस तरह से इसमें कलर वगैरह कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारी एक मेन हेडिंग है, इस वजह से थोड़ा साइज इंक्रीज कर देंगे इसका मेन हेडिंग का। ठीक है जी, सब करने के बाद हम जो है बेसिकली इसको जूम इन कर लेते हैं। और जूम इन करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ रैंडम सी चीज़ें जो हमने पीछे दी हुई है हेडिंग्स वगैरह, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये सब वहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, पहले आपके पास एम्प्लॉय आईडी, दैन एम्प्लॉय नेम था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था, उसके बाद सिंपल एक काम करें, यहाँ से मैं सिंपल इतना कॉपी कर लूँगा इसको, राइट क्लिक किया, कॉपी किया यहाँ से इसको मैंने, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज मतलब पता है क्या होता है कि वो रॉस को हॉरिजॉन्टली में पेस्ट करता है और कॉलम्स को वर्टिकल, फिर आई मीन रोज टू कॉलम करता है एंड कॉलम टू रॉस पेस्ट करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, इस तरह से। ठीक है जी, सिंपल यहाँ पेस्ट कर देंगे, और आप चाहे तो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से आके कर दें क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, जो वो नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। होने के बाद फिर यहाँ से आप लोग कर सकते हैं सिंपल कोई भी, चाहे वाउचर नंबर और पेमेंट मेथड। ठीक है जी, और यहाँ पे हम कर सकते हैं लाइक चेक नंबर। ये सब करने के बाद यहाँ पे हम जो बेसिकली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगी आपकी ग्रॉस ग्रॉस पे, और यहाँ पे हम करेंगे सर टोटल डिडक्शन, इस तरह से। और ग्रॉस पे यहाँ पे आने के, अब ग्रॉस पे के बाद से कितने इसमें सेक्शन आते हैं, एक तो बेसिक पे भी आता है, ये भी है, ये भी है, ये भी आती है, जब ग्रॉस पे के अंदर आते हैं। तो सेलेक्ट किया, कॉपी किया इसको मैंने, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा ट्रांसपोज, इस तरह से। और ट्रांसपोज करने के बाद हम इसको कर देंगे क्लियर फॉर्मेट, कुछ इस तरह, ताकि वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए अपनी। और उसके साथ साथ टोटल डिडक्शंस में भी हम लोग यहाँ पे जो है बेसिकली प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड टू एंड, और यहीं पर राइट क्लिक करके जस्ट पेस्ट कर देंगे ट्रांसपोज की सूरत में। यहाँ पे कर देंगे क्लियर फॉर्मेट, इस तरह से करने के बाद अब ठीक है, इनका अब जो इसका जो बेसिकली समअप बनेगा वो बनेगा ग्रॉस पे का बनेगा। तो यहाँ पे आपके लिख देंगे ग्रॉस पे, और यहाँ बनेगा टोटल डिडक्शन का, यहाँ लिख देंगे टोटल डिडक्शन। करने के बाद ठीक है जी, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी लाइक साइन वगैरह ले लीजिए, सिग्नेचर, ऑथराइज्ड, और इसको हम मर्ज कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों साल को मर्ज कर देंगे, लाजमी नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकलवा लेंगे नेट पे, इस तरह से। फिर आप चाहें तो उस पूरे कंडीशन जो हमने ये शीट बनाई है, इसको हम टेबल में करते हैं लाइक बॉर्डर्स में, इस तरह से। और फिर आप चाहें तो इनको एक कलर में भी यहाँ पे ला सकते हैं, इस तरह। इसको कर देंगे सेंट्रल अलाइनमेंट, इस तरह। सो पेज स्लिप बनाने की कंडीशन ये है कि भाई अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं कोई सी भी फॉर सपोज, और लिख के जैसे ही एंटर करें तो यहाँ पे कंप्लीट एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स बनकर आ जाए। ठीक है, और ये सब कैसे होगा आप, ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि हम इसमें वी लुकअप पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है जी, सो वी लुकअप से बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इन सब की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सर वी लुकअप, और यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला वी लुकअप का। सर कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, जिसके थ्रू आप रिजल्ट फाइंड करते हैं वो आपकी लुकअप वैल्यू कहलाती है। तो आप एम्प्लॉय आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे अपना रिजल्ट, यानी कि आईडी चेंज करेंगे, उसके बाद नाम चेंज होगा। ठीक है, आईडी को देखकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी, लुकअप वैल्यू के अंदर कॉमा लगा देंगे। फिर बोल रहा है सर टेबल एरे, तो सर टेबल एरे हमारे पास क्या है, सर टेबल एरे हमारे पास, हम आएंगे अपनी पेरोल शीट पे और यहाँ से कंप्लीट शीट सेलेक्ट कर लेंगे विदाउट हेडिंग, कॉमा लगा देंगे यहीं पर, ये हैंड टू हैंड। फिर बोला सर कॉल इंडेक्स नंबर, कॉल इंडेक्स नंबर मतलब है कि आप बेसिकली जो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम, बेसिकली ये एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम पर है। सर एम्प्लॉय नेम आपके पास बेसिकली है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एम्प्लॉय नेम आपके पास सेकंड कॉलम पर है। ठीक है जी, अंडर शीट के अंदर ये बेसिकली एम्प्लॉय नेम जो सेकंड कॉलम पर है, तो आप सिर्फ पेस इसको कट आउट करेंगे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 2,
देन कॉमा लगाया, फिर लिख देंगे सिंपल 0, क्योंकि वी लुकअप की जो रेंज होती है, ठीक है, लास्ट वाली वो 0 होती है, यानी कि फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके साथ एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा उसका नेम, और जैसे ही हम आईडी नंबर चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सर मुझे यहाँ पे सबके नेम देखने को मिलेंगे। सर इस तरह से हम लोग ठीक है पे स्लिप को डिज़ाइन ठीक है कर सकते हैं, और यही चीज़, यही फॉर्मूला आप सब में अप्लाई कर दें, और सिर्फ क्या चेंज कर दें, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करते जाएं, ठीक है। इस हेडिंग के मुताबिक सर कॉलम देखते जाएं कि सर कौन से कॉलम पे कौन सा नंबर मौजूद है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसको भी करते हैं। जैसे कि फॉर सपोज करें, अगर मैं इसको सेलेक्ट पूरे ठीक है मेरे फॉर्मूले को कॉपी किया पहले तो, और यहाँ पे F2 प्रेस किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, तो ये मेरे पास जो शीट में होगा थर्ड कॉलम पे, ठीक है जी। यहाँ से सिंपल मैंने लिख दिया, थर्ड लिख दिया, एंड देन एंटर कर दिया, तो निकल कर आ गया इसका। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी शीट में से रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने F2 प्रेस किया, इसको पहले पेस्ट किया, देन 2 काट के 4 कर दिया, देखिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा इसका आंसर इस तरह से। निकालने के बाद ठीक है, इस तरह से फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप ग्रॉस में फाइंड करेंगे तो लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और जितनी भी अमाउंट यहाँ शो हो रही है आप सेलेक्ट कर लेंगे पूरी अमाउंट को इस तरह से, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। सेम यही आपको यहाँ पे करना है, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन दोनों अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब सर बारी आती है नेट पे की, तो नेट पे निकालने का सर आपको मालूम है इक्वल टू प्रेस करना है हमें, और ग्रॉस पे से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन, देन एंटर। यहाँ पे निकल के आ जाएगी इनकी नेट पे, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग इनकी आईडी चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है मिस्टर अली, बट यहाँ पे जो आईडी है सर वो किसकी है, वो उसामा की है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूँगा, मैं चाहता हूँ ऊपर लिखा हुआ है मिस्टर अली, मिस्टर उसामा, मतलब जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके साथ ऊपर मिस्टर लिखा हुआ है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला जो कि 2 सेल को आपस में मिलाता है, 2 कंटेंट को आपस में मिलाता है, उसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट। यहाँ पे लिखेंगे कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। यहाँ बोल रहे आप पहले क्या टैग देना चाहते हैं, सर मैंने बोला सर पहले देंगे हम लोग मिस्टर यानी कि MR, और वो देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, अच्छा थोड़ा गैप दे देंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद सर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला सेल एम्प्लॉय नेम का, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा मिस्टर उसामा। अब जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है कॉनकैटिनेट का, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। आज हमने बात करी है पेरोल शीट के बारे में और पे स्लिप के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।